डिविजिबिलिटी है ना, हेडिंग हमारी रहेगी डिविजिबिलिटी। अब देखिए, सबसे पहले तो सिर्फ हम लोग समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, देन हम लोग राइट डाउन करेंगे। और डिविजिबिलिटी में जो समझाने या समझने का तरीका है वो बिल्कुल अलग होगा आपका। मतलब हमने भी देखा है डिविजिबिलिटी को इतना ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया जाता है कि डिविजिबिलिटी में हमेशा आप कंफ्यूज होते हो। लेकिन हम लोग एक ऐसे फॉर्मेट में डिविजिबिलिटी को पढ़ेंगे जो कोई आपको बताएगा ही नहीं। चलिए, तो सबसे पहली बात, आप कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ आप सामने देखोगे। क्या लिखा है हमारे सामने? 1 लिखा है। अब आपसे कह दिया जाए कि 1 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, क्या बताओगे आप? 1 ही होती है। सही बात भी है। 1 की डिविजिबिलिटी अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या बोल देंगे? 1 ही होती है। ऐसा क्यों? हाँ, गुड मॉर्निंग। जागो ग्राहक जागो, ध्यान दो। बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, अगर क्लास में कोई सो जाए और उसको टोक दो, सो रहे हो, तो पूरी क्लास में उसको नींद नहीं आएगी। अब इनको नहीं आएगी नींद, देखिएगा। तो देखिए, ऑल नंबर इज डिविजिबल बाई 1। यानी जब एक ही इंसान का सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार है तो हम कहते हैं कभी भी आपको 1 की डिविजिबिलिटी का कोई भी रूल याद करने की जरूरत नहीं है। आपसे कहा जाए क्या 11 को 11 को 1 डिवाइड करेगा, तो बोलो यस या नो। करेगा। 13 को करेगा, यस। 15 को करेगा, 9 को करेगा, करेगा ना। यानी ये कहता है कि हमारा दिल इतना बड़ा है कि हम किसी को नहीं मना करते हैं। तो इसीलिए कभी भी हमको 1 की डिविजिबिलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सबको डिवाइड करता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये भाई 15 को डिवाइड करेगा और 9 से कह देगा नहीं मूड नहीं है तुमको डिवाइड करने का। ऐसा नहीं है। तो 1 इज ऑलवेज डिवाइड बाई ऑल नंबर्स। ठीक है ना? ऐसे हेडिंग डाल के लिख लो, 1 में लिख लो 1 इज ऑलवेज डिवाइड बाई ऑल नंबर्स। लिख लीजिए, 1 इज ऑलवेज डिवाइड बाई ऑल नंबर्स। तो इसीलिए कभी भी हम 1 की डिविजिबिलिटी को नहीं कंसीडर करते हैं। क्यों? सबको पता है 1 सबको डिवाइड करता है। अब हम आते हैं 2 की डिविजिबिलिटी पे। किस पे आते हैं? 2। तो अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा सब लोग, ऑनलाइन वाले भी बहुत ध्यान से देखेंगे। जब कभी 2 की डिविजिबिलिटी की बात आती है तो याद करिए, हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, तो वहां पे एक चीज हमने देखा था कि जब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हम लोगों ने पढ़ा तो हमने देखा कि जो नंबर इवन है वो किससे डिवाइड हो रहा था? जल्दी बोलो। अगर कोई नंबर आपसे कह दिया जाए इवन है तो इसका मतलब वो किससे डिवाइड होगा? 2 से। और अगर 2 से डिवाइड नहीं है, ऑड है। सबने सीखा था ना? ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सर 2 की डिविजिबिलिटी क्या है। तो आपको अगर बताया जाए डिविजिबिलिटी ऑफ 2, तो आप कहेंगे कि सर डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की जब बात करेंगे तो लास्ट डिजिट कैसा होना चाहिए? जल्दी बोलो। इवन होना चाहिए। मतलब अगर हमारा लास्ट में जो डिजिट है वो कैसा है? इवन है, तो हम कह सकते हैं कि नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो आप समझिएगा, लिखिएगा नहीं अभी कोई, क्योंकि ये पूरा आपके दिमाग में हम उतार देंगे। ये लिखना नहीं, कॉपी पे हम भरोसा नहीं करते हैं, आपके दिमाग पे भरोसा करते हैं। तो हमने कहा डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या कहती है कि लास्ट डिजिट कैसा होना चाहिए? सब लोग बोलो।
कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सर देख लो, एक एग्जाम्पल दे देते सर तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, हमने कहा आपके सामने हमने लिख दिया 29537868। बताइए कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा? कौन सा वाला? सेकेंड वाला। कौन सा वाला? तो जब इसके पास गए तो देखो आपको ये कंफर्म करना है कि ये नंबर्स 2 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। और ये बहुत काम की चीज होती है, याद रखिएगा। आप जितने भी टॉपिक पढ़ोगे, अगर आपको अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, कैलकुलेशन को, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डिविजिबिलिटी क्या है। डिविजिबिलिटी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी आपकी, उतनी ही ज्यादा जल्दी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने देखा इसमें लास्ट में क्या है, जल्दी बोलो। ये क्या है? ऑड है, तो ये 2 से नहीं डिवाइड होगा। लेकिन इसमें इवन है लास्ट में, तो ये नंबर पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर है सभी को? चलिए आगे कौन आएगा, जल्दी बोलो। कौन आएगा? 3 आएगा। वेरी गुड। इसीलिए तो हमने कहा है कि आप सबसे बेहतर हो। तो यहां पे अब हम लोग करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ क्या? पागलों 4। किसकी? 4 की। हमने क्या कहा? लोग बताते होंगे, टीचर्स पढ़ाते होंगे। अब आप बिल्कुल बेहतर पढ़ोगे, सबसे अच्छा पढ़ोगे। आप चैलेंज कर सकते हो पूरे नॉर्थ ईस्ट को कि हमसे बेहतर किसी ने नहीं पढ़ा है। तो जब हमने कहा डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की बात करेंगे, तो सुनिएगा ध्यान से, यहां से पेपर खूब आपको फंसाएगा। तो हम आपसे एक बात कहेंगे कि सर लास्ट के, अभी कोई लिखेगा नहीं, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के कितने डिजिट? 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो, किससे डिविजिबल हो? अगर 4 से डिविजिबल हैं, देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। अब सुनते रहिएगा, लिखिए मत, काहे मार जान दे हो, हैं? ये सब यहीं रह जाएगा। ना कुछ लेके आए हो और ना कुछ लेके जाओगे, है ना? इसलिए जीवन में जीना बहुत जरूरी है, और जीना है तो सीखना है। हाँ, हमको पता है तुम्हारा दिमाग कहां जा रहा होगा। अब देखिएगा, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की जब बात करेंगे, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में बहुत अच्छे से समझेंगे कि यहां पे लास्ट के अगर 2 डिजिट हमारे 4 से डिविजिबल हैं, देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। कैसे सर, हम कैसे मान लें? तो इसके एग्जाम्पल को हम इधर सेट करते हैं, क्योंकि एक नंबर अभी मुझे और लिखना है। तो इसके एग्जाम्पल को हम इधर कहीं सेट करेंगे। बताइएगा, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, 4 की, 3214/59264। ये 2 नंबर्स हमने दे दिया आपको। ये 2 नंबर्स हमारे सामने हैं, ऑनलाइन वाले आराम से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है? तो हमने कहा 3214 और 59264, इनमें से कौन से ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल होगा? देख के बताओ। कौन वाला? सेकेंड वाला। कंफर्म हो? सेकेंड वाला डिवाइड होगा? श्योर है ना सब लोग? अच्छा, क्यों डिवाइड होगा? जल्दी से बताओ क्यों। रीजन, व्हाट्स रीजन? सर अभी अभी मैंने लिखा कि अगर डिविजिबिलिटी ऑफ 4 चेक करें, तो लास्ट के 2 डिजिट कैसे होने चाहिए? 4 से डिविजिबल हो, मतलब कितना भी बड़ा नंबर आ जाए हमारे सामने, हम पूरा नंबर चेक ही नहीं करेंगे। हम क्या चेक करेंगे? कि लास्ट के 2 डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर लास्ट के 2 हो गए तो पूरा नंबर हो जाएगा। क्लियर हो ना सब लोग? तो हमने देखा कि सर ये 1/4 तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, इससे मतलब नहीं, लास्ट वाले 2 देखने हैं। तो ये भी सर हमने देखा कि ये भी क्या है, 4 से डिवाइड है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा? 4 से। बताओ कंफर्म हो कि नहीं हो? तो लास्ट के सिर्फ कितने देखने हैं? 2। लास्ट के 2, ठीक है ना? आ जाओ भाई, अगला बताओ कौन आएगा, जल्दी से बताओ अगला कौन आएगा? कौन आएगा? 6 आएगा कि 8 आएगा? जल्दी बोलो। 6 आएगा। वेरी गुड। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 6 यानी 8, गलत हो गए, ध्यान देना। अब हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ
8 पढ़ेंगे। तो यहां पे हमको देखने को मिलेगा कि सर लास्ट के कितने डिजिट, 3 डिजिट, कितने डिजिट, 3 डिजिट। अगर 8 से क्या है, डिविजिबल हैं, ठीक है, अगर 8 से डिविजिबल हैं देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 8। क्लियर हो ना? ठीक है, अब देखो, जैसे अगर सर हम 8 की डिविजिबिलिटी देखें 8 की, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे जैसे हम दो नंबर कंसीडर करेंगे, देखो दो नंबरों पे विचार करेंगे, वो दो नंबर कौन होंगे? जैसे हमने कह दिया 316912, ठीक है, एक नंबर मैंने ये लिख दिया, ऑब्लिक 349864, ये नंबर लिख दिया। अब आपको बताना है इन दोनों नंबर में कौन सा नंबर 8 से डिवाइड होगा या दोनों डिवाइड होंगे। बताइए कौन सा वाला 8 से डिवाइड होगा? लास्ट वाला। तो आप बहुत आराम से देख लिया करो, देखिएगा, इसको छोड़ दो, ये 3 छोड़ दो, बताइएगा 8 वन जा 8, यहां कितना बचा, 1 गया तो 11 हुआ, 8 वन जा 8, 3 बचा ना, 3 बचा ना, और 3 इधर गया तो, और बताओ 8 से कटा कि नहीं कटा, 8 4 जा 32। तो सर ये भी 8 से डिवाइड है और ये भी 8 से डिवाइड है, ऐसे चेक कर लेंगे। जैसे 8 वन जा 8, 8 जा, कट गया ना कंप्लीटली। तो अगर इस तरीके से नंबर कट रहा है देन हम कह सकते हैं कि नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 8। अब बताओ ये तीनों बातें आपको क्लियर हैं कि नहीं है? यस या नो, जल्दी बताओ। क्लियर है ना सभी को? पक्का? अभी लिखो मत। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अब हम आपको समझाने जा रहे हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। देखो ध्यान से, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। देखो ध्यान से, बताया जाए, अब सुनिएगा। अब सब लोग सामने देखो और सबकी आवाज आनी चाहिए, बिल्कुल बता रहे हैं अच्छे से, जल्दी जल्दी बताएंगे। बताओ ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? अरे बताओ भाई, कहो होगा। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। हाँ तो सबको बोलना है, जल्दी बताना, ये 4 से डिवाइड होगा? यस या नो, यस या नो? अच्छा जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी, ऐसे यस आने चाहिए। जल्दी बताओ, 4 से डिवाइड होगा, यस या नो? अरे यस या नो? ठीक है, बताइए 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, यस या नो? है यस नो, यस नो है, ये क्या है? अरे यस या नो? हाँ बट ये बताओ 4 से डिवाइड होगा कि नहीं? अरे आवाज ही चली गई, माइक खराब, सिल डाउन। नहीं आवाज आ रही ना? देखा, यही कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। यस, क्या बोलेंगे? यस बोलेंगे, लेकिन 7 4 की टेबल में आता है तो कहां से यस बोल दिए? यस होगा या नो? यस हो गया या नो? यस होगा, क्यों होगा? कितने? हाँ, तो हमेशा एक बात याद रखेंगे कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में कितने जीरो मिल जाएं, जल्दी बोलो, 2 जीरो, देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। अगर कभी भी आ जाए, मान लो क्वेश्चन में किसी कैलकुलेशन में ये आ गया, अब आपको 4 से डिवाइड करने की जरूरत पड़ गई, अब बताओ ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं? यस या नो? सर हमको चाहिए कितने थे, हैं कितने, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन चाहिए थे वो है कि नहीं है? वो तो है ना। तो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4। बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नोट करो जल्दी से। नोट करिए।
किया है। तो अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि 2, 4, 8 की डिविजिबिलिटी आपको याद हुई या नहीं याद हुई? जल्दी से बताओ, याद हो गई कि नहीं? ऐसे नहीं मानने वाले हम। आपको लगता है हम ऐसे मान जाएंगे? चलिए बताइए, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 में लास्ट के कितने डिजिट देखेंगे? जल्दी बोलो, आवाज नहीं आ रही। 4 में, 8 में, कंफर्म ना? अब देखो, आपके दिमाग को बिल्कुल ऐसा सेट कर देंगे ना कि कोई बाहर निकाल ही नहीं पाएगा। जल्दी बताओ, 2 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के कितने देखेंगे? जल्दी बोलो। 4 में, 8 में, कंफर्म हो ना? अब ये बात कभी भूलोगे तो नहीं कि जब कभी 2 की डिविजिबिलिटी देखेंगे तो लास्ट में इवन, लास्ट में क्या? इवन। 4 में क्या देखेंगे? लास्ट के 2, 8 में कितने? 3। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वेरी गुड। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 0 आ जाएंगे तो देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। क्लियर हो ना सब लोग? चलिए आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे आओ, आओ आओ आओ। चलिए भाई, तो अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3, ठीक है ना? और इसके बाद में देखेंगे किसको? 9। वेरी गुड। डिविजिबिलिटी ऑफ 9, ठीक है। अब देखिएगा, 3 और 9 को देखने का रीजन है हमारे पास, ठीक है। हर एक चीज का रीजन होगा, उस रीजन पे काम करेंगे। मैथ्स आपके लिए बिल्कुल आसान है। तो जल्दी से बताइए, 2 की डिविजिबिलिटी में क्या देखेंगे? जल्दी बताओ सब लोग, ऑनलाइन वाले भी बताएं। 2 में क्या देखेंगे? लास्ट वाला कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हाँ हाँ हाँ, कैसा हो? इवन हो। हमारा नेता कैसा हो? इवन हो, मतलब कि लास्ट वाला इवन हो। 4 की डिविजिबिलिटी में क्या देखेंगे? सब लोग बोलो। लास्ट के, अरे पीछे वालों बोलो भाई, क्या हो गया तुम लोगों को? लास्ट के 2 डिजिट। और 8 में क्या देखेंगे? लास्ट के 3 डिजिट। वेरी गुड। अभी फिर क्वेश्चंस भी करेंगे ना। अब देखो, 3 और 9 में बड़ा रिलेशन है, तगड़ा वाला, वो समझना है आपको। तो सबसे पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उस क्वेश्चन का जवाब हर कोई देगा, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। चलो खड़े हो, स्टैंड अप। हाँ खड़े हो जाओ। देखो, मेरे क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक होते हैं, है ना? आप तो इतना समझ चुके होंगे मेरे बारे में। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, हंसना मत बस तुम लोग, है ना? तो हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि वो अगर वो आपकी गलियों से होके गुजरे, ध्यान देना, अगर वो आपकी गलियों से होके गुजरे तो क्या आप उनकी गलियों से होके गुजरोगे? यस या नो? अरे कंफ्यूज है, कह रहा नहीं गुजरेंगे तो ऐसा ना हो कूट दिए जाए, है ना? देखिएगा, इनका कहने का मतलब है नो, ठीक है, यही ना? बैठ जाओ। चलो हाँ, तुम बताओ, अगर वो आपकी गलियों से होके गुजरे तो क्या जरूरी है कि तुम भी उनकी गलियों से होके गुजरोगे? नो? अच्छा। बैठ जाओ। हाँ बालक, खड़े हो, बहुत मुस्कुरा रहे हो तुम, खड़े हो। बताइए, अगर वो का मतलब समझ रहे हो ना? अगर वो, हाँ तभी तो इतना हंस रहे हो, अगर वो तुम्हारी गलियों से होके गुजरे तो क्या तुम भी उनकी गलियों से होके गुजरोगे? यस या नो? जरूरी नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं जरूरी है? रीजन? हाँ, कुछ भी हो सकता है, हाँ। चलो बताओ, नहीं गुजरोगे? हाँ, पीछे, पीछे कोई बताए भाई, कौन बताएगा? पीछे में
यस या नो, बस इतना बता दो पीछे वालों। गुजरोगे या नहीं गुजरोगे? गुजरेंगे? हाँ, कोई कोई दिमाग में चल रहा है वो घर वहीं बना लेंगे उनके घर के सामने, ध्यान देना, ये भी दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ 3 और 9 में बड़ा कंफ्यूजन होता है आपको। कैसे होता है देखिएगा, कि जब भी कभी हम 3 और 9 की बात करते हैं, देखो हमारे पढ़ाने का एक ही ध्येय है कि हमसे पढ़ाए स्टूडेंट्स हमेशा उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंसर हो कि वो एक ही बात बोले कि सर जरूरी नहीं कि अगर वो मेरी गलियों से होकर गुजरे हैं तो हम भी उनकी गलियों से होकर गुजर जाएं। लेकिन क्यों सर? बात यह है ना कि हमको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि जहां पे हम खड़े हो जाएंगे लाइन, आहा क्या कहना लाइन कहां से लगेगी? जहां पे हम खड़े हो जाएंगे। तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, ठीक है, कि अगर हम जहां खड़े होंगे लाइन तो वहीं से लगेगी। हम किसी के पीछे नहीं जाने वाले, बाकी सब कहां आने वाले? हमारे पीछे। इतना तुमको अपने आप को मजबूत करना है। तो देखिएगा ध्यान से कहता क्या है 3 और 9। 3 पता 9 से क्या कहता है? सुनना ध्यान से। नहीं 9 3 से क्या कहता है कि सुनो 3, हम तुमसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन एक बात समझ लेना कि जिन गलियों से हम होके गुजरे उन गलियों से तुमको भी होके गुजरना पड़ेगा। ऐसा है यस या नो? बताओ। है। लेकिन अगर 3 9 से कहे कि सुनो 9, जहां से हम गुजर गए वहां से आपको भी गुजरना पड़ेगा, तो यस या नो? नो। क्यों? रीजन बताओ। जैसे हमने कहा ये 6 की गलियों से होके गुजरेगा, 3 2 जा, तो क्या 9 जाएगा? 9 जाएगा? कहेगा ना मेरा मन नहीं है जाने का उधर। ये किसमें जाएगा? ये 3 1 जा 3 होता है, बताओ जाएगा? 9 नहीं जाएगा। बताओ 21 की गली से होके कौन जाएगा? 3 जाएगा ना, लेकिन 9 नहीं जाएगा। तो याद रखिएगा जरूरी नहीं है कि जिस नंबर को 3 डिवाइड करे उस नंबर को 9 भी डिवाइड करे। लेकिन 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 अगर किसी नंबर को 9 ने डिवाइड कर दिया है, किसी भी नंबर को अगर 9 ने डिवाइड कर दिया है, किसी नंबर को अगर 9 ने डिवाइड कर दिया है, तो 3 के पास बताओ कोई ऑप्शन है? जैसे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर आपको मैथ सीखना है तो मेरे पास आना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही बताओ, अगर 9 की बात कह दिया जाए कि 9 अगर है हमारे पास और 9 ने कह दिया कि अगर हमने 18 को डिवाइड किया है तो 3 तुम बच नहीं सकते, तुमको भी किसको डिवाइड करना पड़ेगा? 18 को। अब बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल फिल्मी अंदाज में क्लियर किया कि नहीं? देखना ध्यान से। अब बताओ बात क्लियर है ना? तो अब एक बात सब लोग बताना, 3 कहता है कि जिस नंबर को मैं डिवाइड करूंगा क्या जरूरी है 9 उसी नंबर को डिवाइड करेगा? बताओ यस या नो? लेकिन 9 ने कह दिया सुनो 3, अगर जिस नंबर को मैंने डिवाइड कर दिया तो आप बच नहीं सकते, आपको भी उसको डिवाइड करना पड़ेगा। यहां तक बात सबको क्लियर है ना? ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि अगर सम ऑफ डिजिट, क्या कहते हैं? सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 3। अब यही सेम चीज सर उठा के हम यहां ले लेते हैं, जैसे सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9, देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 9। बताओ ये बात क्लियर है सभी को? क्या ये बात सभी को क्लियर है बच्चे? जल्दी बता दो। चलिए भाई, अब ऑनलाइन वालों के भी हम कमेंट देख सकते हैं, तो ऑनलाइन वाले भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? चलो, तो यहां पे हमने देखा कि अगर हमसे कहा जाए कि 3 की डिविजिबिलिटी बताइए, तो हम कहेंगे कि सर सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 3। और 9 कहता है कि हम तो तुम्हारे हैं, तो कहता है कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 9। दो चीजें हो गई क्लियर। अब अगर हम आपसे ये कह दें, समझिएगा बहुत ध्यान से सब लोग, एक नंबर दे दिया हमने आपको
3517629 अब हमने कह दिया बताओ ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो जल्दी से बताइए सब लोग, जल्दी से स्पीड में तुरंत बताओ। तो सबसे पहले सम करिए इसका, जल्दी से करिए सम। कितना होगा सम करके बताइए कितना होगा। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले भी कह रहे हैं यस। तो यस या नो, पक्का ना, कंफर्म हो सभी लोग। चलिए एक बार चेक करते हैं। तो देखिए सम ऑफ डिजिट बताओ इसका कितना आया है, सब लोग बताइए कितना आया है। 36 आया है, 36 आया है सर। सम ऑफ डिजिट किया तो आया 36। अब ये बताओ 36 3 से डिविजिबल है या नहीं है ना। तो यहीं पे हम ये कह देंगे कि भाई ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाई है क्या, 3 से कंप्लीटली डिवाइड है ये। क्यों, क्योंकि ये सम इसका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखना एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहां पे आपको एक वर्ड गायब कर देगा, एक वर्ड यहां पे हटा देगा। जैसे हमने क्या किया, यहां पे मान लो स्टार को हटा दें, ध्यान दीजिएगा, सभी सॉरी एक नंबर को हटा दिया और यहां पे स्टार लगा दिया। अब कह देगा इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अभी क्वेश्चंस करवाएंगे तब देखिएगा, और अभी समझते चलो साथ में। इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, उसने कंफर्म कर दिया है कि ये नंबर किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ स्टार, ठीक है ना, ऐसे बोल देगा। तो सबसे पहले हमको सबका सम करो, जरा इसका सम करके बताओ कितना होगा। इसका सम कितना होगा, तो 36 से 3 माइनस कर दो, कितना होगा 33 होगा। तो आपने जैसे सबको जोड़ा और आप सबको जोड़ के बता दो कि सर 33 हुआ। तो यहां पे स्टार की वैल्यू हम क्या रखें कि नंबर किससे डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। सब लोग समझना, स्टार की जगह आप बताओ अगर 1 रखें, सब लोग बताइएगा 1 रखें अगर, तो क्या नंबर 3 से डिवाइड होगा, जल्दी बोलो नहीं होगा ना। अगर यहां 2 रख दें तो ये 34 हो जाएगा, क्या डिवाइड होगा, नहीं। अगर यहां 3 रख दें तो 36 हो जाएगा ऐड करने पर। तो अब बताओ 36 कटेगा 3 से कि नहीं कटेगा। तो स्टार की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। बताओ बात कंफर्म है कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो अभी लिखना कुछ नहीं है, ध्यान से समझना। अब इसी बात को सर और आसानी से कैसे कर सकते हैं कि इतना ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, तो सुनो ध्यान से। यहां पे हम लोग करते हैं डिजिटल सम। क्या करते हैं, डिजिटल सम। अब डिजिटल सम क्या होता है देखिएगा, मतलब डिजिटल तरीके से सम। जैसे अब समझिएगा, कभी भी 3 और 9 की डिविजिबिलिटी में टोटल सम मत करना, टोटल सम नहीं करना है, टाइम लगेगा। कोई ज्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा तो और टाइम लगेगा। आप ये बताना जैसे सिर्फ इतना नंबर होता, सिर्फ इतना, तो 5 और 1 बताओ क्या होता है जल्दी से, सब लोग ऑनलाइन वाले भी। 5 और 1 6। अब बताओ 6 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो समझ जाओ ये गया। 6 बताओ 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 3 होगा कि नहीं होगा, 9 होगा कि नहीं होगा, 7 और 2 होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, होगा ना। तो आप बताओ 7 और 2 भी हो गया, 5 और 6 भी हो गया। तो आप बताओ ये नंबर कंप्लीटली किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है ना। तो अब मेरी बात समझिएगा। अब यहां पे जैसे क्वेश्चन था जो हमारा, वैसे तो 33 भी डिवाइड था, लेकिन उसको छोड़ो, समझना था। अब 3 और होता तो ये भी बताओ 3 से डिवाइड है कि नहीं है। तो हमने बिना टोटल नंबर किए बताओ बता दिया नंबर क्या है, 3 से डिवाइड है। क्लियर हो ना। ऐसे ही 9 में देखना है। जैसे हमने यहां पे कह दिया 954321065। चलो बताओ ये नंबर 9 से डिवाइड है कि नहीं है, जल्दी बोलो। ये नंबर 9 से डिवाइड है कि नहीं है। बताइए जल्दी से, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड है, बताओ है या नहीं, बताइए। यस या नो, पक्का श्योर। चलिए देखिएगा, हमने कहा सर अगर ये नंबर 9 से नहीं डिवाइड है तो कैसे चेक करें। तो देखो डिजिटल सम लगाओ, टोटल सम नहीं करना है। जल्दी बताइएगा, 9 9 से कटता है, 9 से 9 9 से डिवाइड होगा, कह दो यस।
5 और 4, यस। अब देखिएगा, अब ऐसे नंबर ढूंढ ढूंढ के काटो जो 9 से कट जाएं। 6 और 3 9 होता है ना, 6 और 3 9 कट गया। अब ये बताओ 5 और 1 6 और 6 और 2 8। अब जब 8 आया तो बताओ क्या 8 कटेगा 9 से? तो हम कह सकते हैं दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 9। अब धीरे से देखिएगा, यहीं पे अगर एग्जामिनर क्या करे, यहां पे ऐसे करके एक स्टार लगा दे, 5 लिख दे और एक x बना दे, कह दे कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो बताइएगा, फिर से देखिएगा, ये 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया। अब 5 और 1 कितना हुआ, जल्दी बोलो? 6 हुआ ना। 5 और 1 6, 6 और 2 8। अब 8 में क्या ऐड करें कि 9 से कट जाए? 1। वेरी गुड। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? नोट करिए जल्दी से, नोट करिए। नोट करिए। नोट हो गया सभी का? आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़े, चलिए देखिएगा। अब आ जाएगा, यहां पे हम दो लोगों को और फिनिश करेंगे, देन सबसे इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी पे आएंगे, ठीक है? देखिएगा, अगर हम आपसे कह दें कि आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 5 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 6 तो 5 की अगर डिविजिबिलिटी बताना है तो क्या करेंगे, और 6 की डिविजिबिलिटी बताना है देन क्या करेंगे? दो बातें आपके सामने हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 6। देखिएगा, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, अगर कभी भी किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आ जाए, क्या आ जाए? 0 या 5, देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 5। यस या नो, जल्दी बोलो। यस ना? यानी सर कोई भी नंबर हो, जैसे बताइएगा, आपसे कोई कह दे 25 में लास्ट में क्या है? 5 है, तो सर नंबर किससे डिवाइड होगा? 5 से। सर 50 के लास्ट में क्या है? 0 है, तो 0 और 5 जिसके भी लास्ट में होगा देन नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाई 5। लेकिन अगर हम कहते हैं और कोई भी डिजिट आ जाए लास्ट में, जैसे 4 आ गया, क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो यानी अगर 5 की डिविजिबिलिटी देखना है तो हम कह देंगे कि नंबर के लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 या फिर 5 आना चाहिए। क्लियर हो सभी लोग? ओके। अब 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? इफ नंबर इज divisible of 2 and 3 both, 2 and 3 both। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नंबर 2 और 3, 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो, देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। अगर वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तो नंबर किससे डिवाइड होगा? 6 से भी डिवाइड होगा। ये कहती है 6 की डिविजिबिलिटी।
तो अब एक बात समझना, सब लोग स्टार्टिंग से आ जाओ। अब यहाँ पे स्टार्टिंग का सीन बन चुका है, तो स्टार्टिंग से सब लोग बताएंगे, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जल्दी से बताइए सब लोग, बिल्कुल एक एक के जबान पे होना चाहिए 2 की डिविजिबिलिटी, जल्दी बोलो, सबको बोलना है। लास्ट का इवन होना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी बोलो, 4 की, सब लोग बोलो लास्ट। अब मजा नहीं आ रही, फिर से बोलो। लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे सर। 8 में क्या देखेंगे, लास्ट के, वेरी गुड। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो पहले 3 की बताओ। सम ऑफ डिजिट इफ इज डिविजिबल बाई 3 देन नंबर इज डिविजिबल बाई 3। और 9 की सेम है बिल्कुल कि नहीं सेम है। तो अब 5 की बताओ क्या होती है, 5 की लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। 6 की डिविजिबिलिटी बताओ सब लोग जल्दी से। इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड, पक्का ना। तो अब देखिएगा, अब यार आपको 2 की भी पता है और 3 की भी पता है, आप सभी को पता है 2 की भी, 2 की भी और 3 की भी। तो जैसे हमने कहा, हमने यहां पे कुछ नंबर दे दिए, शांत रहना, कोई बोलेगा नहीं, और जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हमने यहां पे 4 ऑप्शन दे दिए आपको, A B C और D। आपस में कोई डिस्कस नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, हमने आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए। अब जिसको हम यहां पूरे बैच से खड़ा करेंगे वही बताएगा कि इसमें से ABCD में से कौन सा नंबर डिवाइड है 6 से। किससे, 6 से। शांत रहना, कोई आपस में डिस्कस नहीं करेगा। तो सबसे पहले, हाँ चलो आप खड़े हो, हाँ हाँ, ABCD में से सिर्फ ऑप्शन बताना, ठीक, बैठ जाओ। हाँ आप बताओ जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, जल्दी बताओ। ABCD कौन, सिक्स से कौन डिवाइड होगा, C D, ठीक, बैठ जाओ। हाँ आप खड़े हो, U, हाँ हाँ, B, वेरी गुड, बैठ जाओ। पीछे, इनके पीछे जस्ट खड़े हो, हाँ, D, बैठ जाओ। पीछे, आप खड़े हो जाओ, आपके पीछे, अरे आप वो पीछे देखने लगते हैं, तुम जाओ, चलो खड़े हो, हाँ, आपके पीछे ब्लैक शर्ट, हाँ आपके पीछे, हाँ हाँ हाँ, खड़े हो जाओ, जल्दी बताओ। हाँ ऑप्शन सिर्फ बता दो, कौन सा, सारे डिवाइड हो रहे हैं, वेरी गुड, बैठ जाओ। हाँ उनके दोस्त खड़े हो, दोस्त दोस्त ना रहा, B, वेरी गुड, बैठ जाओ। पीछे सबसे व्हाइट टी शर्ट, सबसे पीछे खड़े हो, कौन सा होगा, D वाला, वेरी गुड। तो अब चलो सिंपल से बता दो, D वाले हाथ खड़ा करें, D वाले कितने लोग हैं, वाह क्या बात है सारे डिवाइड हो रहे हैं, वो कितने लोग हैं, 1 2, अरे और तुम्हारा साथ देने वाले भी आगे बैठे हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, B वाले कितने लोग हैं, B वाले देखो थे अभी, कोई साथ नहीं दे रहा तुम्हारा है। वैसे भी सर अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे, क्या ही साथ लेके करेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे चलो ये बात अच्छी है कि अगर आप जितने लोग बैठे हो उसमें से 2 ही 5 को कंफ्यूजन हैं, लेकिन हमारी क्लास में 2 लोग ऐसे हैं जिनको इतना बड़ा वाला कंफ्यूजन है कि वो किसी को नहीं छोड़े, है ना, इतना बड़ा कंफ्यूजन है। चलिए अच्छा, उनका कंफ्यूजन पहले अलग करते हैं, कोई बात नहीं, इसीलिए थोड़ा पूछना जरूरी बन जाता है ऑनलाइन वाले बुरा मान जाएंगे, देख लें ऑनलाइन वाले। अच्छा ऑनलाइन में भी देखो, यहां पे बेचारा C किसी ने बताया था, किसी ने C बताया था कि नहीं बताया था, ऑफलाइन में किसी ने C नहीं बताया था, लेकिन ऑनलाइन में हमारे एक महाशय कह रहे हैं सर C होगा, और मान लाल पीले नीले दिल बना के भेज रहे हैं हमको, है हरा भी दिल होता है, ध्यान देना।
हरा भी बना है। देखिएगा ध्यान से, अब समझिएगा बात को यहां पे। सबसे पहली बात कि जब सर 6 की डिविजिबिलिटी देखना है तो हमको किसकी डिविजिबिलिटी आनी चाहिए बताओ? 2 एंड 3 की आनी चाहिए। तो सर 2 एंड 3 की ये होता है कि 2 कहता है कि लास्ट वाला कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए। और 3 कहता है कि अगर वो नंबर का सम कट जाए किससे? 3 से। तो जब दोनों मिलके करें कोई काम यहां, वही ऑप्शन सही होगा। तो ये बताओ, हमने आपसे कहा था ब्रेक के बाद क्या बताएंगे आपको? 0। 0 इवन है कि ऑड? जल्दी बताओ। वैसे हमने वहां पे ऑप्शन टिक करवा दिया था, क्या है? ये तो बताया था ना। आप ये नहीं कह सकते सर नहीं बताया था। हमने ये कहा था हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आप इतना जान लो कि 0 कैसा है? इवन है। तो ये बताओ, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? जल्दी बोलो। 0 है। ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? तो सब 0 है ना लास्ट में। और 2 की जो 2 की डिविजिबिलिटी होती है वो क्या कहती है? कि अगर लास्ट में इवन है देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। तो हम कह सकते हैं कि सर ये भी कह रहा आओ दो हमको काट लो, कोई दिक्कत? ये कह रहा सुनो दो हमको भी काट लो, ये भी कह रहा हमको काट लो। क्यों? क्योंकि लास्ट में सबके क्या है? इवन है। 0 छोड़ो, क्या है? इवन है। यानी 2 से सभी डिवाइड हो रहे हैं। अब जो ये हमारे 2 आए हैं ना क्लास में कि सर सब मार दो, ये 3 का हमको लगता है देखे नहीं होंगे, खाली 2 का देखे, कह रहे जय सिया बलरामचंद्र की जय। ध्यान देना, अब हमने कहा 2 कह रहा कि हम तो सबको काटेंगे, लेकिन काटना किससे है? किससे? तो जो नंबर ये कह दे कि आओ 3 हमें, हाँ काट लो, आओ 3 हमें क्या कर लो? काट लो, तो वही नंबर आंसर बन जाएगा। तो आप बताओ 3 किसको काटेगा? 3 किसको डिवाइड करेगा? तो 3 में क्या देखते हैं, जल्दी बोलो। सम ऑफ डिजिट। तो जल्दी बताना, 1 और 1 और 2 में 0 जोड़ो 2। तो क्या 2 बताओ 3 से डिवाइड होगा? तो ये तो गलत हो गया। चलिए ये बताइए 3 और 1 क्या 4 डिवाइड होगा? ये भी गलत हो गया। 4 और 1 क्या ये डिवाइड होगा 3 से? नहीं। 5 और 1 ये बताओ कहेगा आओ 3 काट लो हमको, कहेगा ना 6। तो आंसर कौन सा होगा? डी वाला होगा। अब बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बताइए। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही था? डी ऑप्शन सही था। तो इस तरीके से आपको देखना है, ना कि उस तरीके से देखना है। क्लियर हो सभी लोग? नोट कर लो। ओके ओके ओके। चलिए भाई, यहां तक हो गया, बताओ कि नहीं हो गया? तो अब बिल्कुल क्लियर है सभी को कि ऐसे ही आपको चेक करना है किसकी डिविजिबिलिटी? 6 की। कभी भी अगर जीवन में 6 को पूछे तो 6 का मतलब होगा कि वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से। हो सकता है दिए गए सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 3 से भी सारे होंगे। ठीक है ना? तो कुछ लोग होता है अरे 1 से कट रहे हैं तो दूसरे से कटे हुई हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग एक गेम खेलेंगे। क्या खेलेंगे? गेम। तो गेम खेलने के लिए ऑनलाइन वाले बेचारे दुख के मारे कैसे खेलोगे? चलो ऑनलाइन वालों का भी आंसर लेंगे, ठीक है? ऑनलाइन वाले आपके साथ और ऑफलाइन के साथ हम सुमित सर एक गेम खेलेंगे। अब गेम क्या है देखो, यहां पे 2 केस हमारे बनते हैं, इस पे मार लो डबल स्टार। क्योंकि टाइम कम है, टाइम के हिसाब से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते। लेकिन हाँ, ये चीज आपकी फिनिश हो जाएगी। एक पे मान लो ट्रिपल स्टार। या काम करते हैं, इधर हो जाओ। अभी क्वेश्चंस करवाएंगे, मतलब एक दिन की अभी क्लास और लेंगे हम, ठीक है? हम कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ आपका सिलेबस खत्म करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए हर एक चीज, कभी भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े आपको। तो यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन सीधे सीधे पेपर में पूछा जाता है, वो है क्या? वहां पे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज तो छोड़ो, पढ़ाने वाले तक कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको बताऊं कैसे। सीधे कहेंगे याद कर लो नोट। पता है, मैंने अगर 80 टीचरों को देखा होगा तो 80 टीचर इसमें नोट पॉइंट डाल के लिखवाते हैं। नोट पॉइंट डलवा देंगे और लिखवा देंगे।
और कहेंगे, क्योंकि ऑलवेज की कंडीशन होगी, जो मैं यहाँ पे दो कंडीशन आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ ये ऑलवेज की कंडीशन है। टीचर हमेशा आपको नोट पॉइंट डाल के लिखवा देगा, या तो वो इतना फ्रेंडली पढ़ा पाए, या तो वो इतने अच्छे उसके कॉन्सेप्ट हों, या तो वो आपसे फ्रेंडली हो पाए। नहीं हो सकता है, मैथ्स का टीचर कभी मेरे जैसा हो ही नहीं सकता, हमको पता है। ध्यान दीजिएगा, अब आपसे एक गेम खेलने जा रहे हैं, वो देखो गेम है क्या। सभी को 2 डिजिट का नंबर बताना है, सभी को 2 डिजिट का नंबर बताना है, जल्दी से बताओ। जितने लोग बैठे हैं सबको बताना है। जैसे होता है ना, लॉटरी खोलनी है, अब किसका नाम लिया जाएगा वो बात की बात है। आप लोग सिर्फ अपनी आवाज में बोल दो 2 डिजिट का कोई नंबर। हाँ चलो, अच्छा हम ही पूछ लेते हैं। चलो बताइए, आप बताओ। 25, वेरी गुड। इन्होंने बताया कि सर एक नंबर ले लो 25, क्या ले ले? 25, वेरी गुड, एक नंबर ले लिया। एक ऑनलाइन वाले बता दो कोई। वाह, देखो एक हमारे डा भाई साहब हैं और वो कह रहे हैं सर 99 ले लो। ये बड़ा खतरनाक इंसान है, कह रहा सर मैं इधर रुकने वाला नहीं, आपने 2 डिजिट की बात की है ना, तो हम लेंगे सबसे लार्जेस्ट नंबर। कह रहे हो सकता है छोटे मोटे नंबर पे आप जुगाड़ लगा दो, बढ़ के लगाओ तब जाने। भूल चुका है कि हम किसके सामने खड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी चीज लगी, इतना बड़ा नंबर बता दिया। चलिए, हाँ एक नंबर और कोई बताएगा, चलो बताओ। हाँ और कोई बोला? हाँ 2, हाँ कह रहे सर 2 ले लो। हमने कहा चलो भाई, एक तीसरा नंबर ले लिया 2, ठीक है। एक नंबर और बताओ, और 2-4 नंबर ले लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये वाली सेकंड कंडीशन लास्ट में पढ़ेंगे। चलिए एक नंबर और बताइए जल्दी से, 4th नंबर। जल्दी बोलो, कितना? 11। अब हो तो गए हैं सेम डिजिट के, कुछ और बताओ अब। कितना? 7, 3 या 2? 17, ठीक है। और आगे बोलो, 5 नंबर, 5 ले लेते हैं। एक और 20, 89। अपने जान में तो उन्होंने बहुत तगड़ा नंबर बोला है, ध्यान देना। अब हमने 2 डिजिट ले लिए, हमने क्या ले लिए? 2 डिजिट ले लिए। अब सबको अपना अपना नंबर याद है कि नहीं याद है? सभी को अपना नंबर अपना याद है ना? किसने कौन सा बोला है? याद है ना सबको? अब देखना, ये तो ज्यादा बड़े बड़े नंबर लिए, अभी देखना, अभी देखना। हम कुछ करें, हमने पहले ही कहा था हम क्या खेलने जा रहे हैं, गेम। और गेम में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कौन करेगा? आप ही करोगे। तो चलिए 25 किसका था, जल्दी बताओ। 25 किसका था? आपका था। चलिए आप ही से शुरू। तो आप बताएंगी, अगर हम 25 के दोनों डिजिट को अपोजिट कर दें, मतलब उलट दें, तो क्या लिखेंगे? 52। चलिए आप इन दोनों का डिफरेंस बताइए कितना होगा, जल्दी से डिफरेंस। फंस गए? और 2 बड़ा नंबर, जल्दी बताओ। अब हम नहीं बताएंगे, शांत रहना, देखना क्या बताती हैं। मार डाला। कितना आया? 27। तो आप लोग बताओ, इन्होंने सही बताया है गलत? सर हमको तो बैठे ही थे ऐसे, हमसे काहे पूछ रहे हो? 27 सही है गलत? सही है। चलिए ये किसका? अच्छा ये ऑनलाइन का था। हाँ भाई ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, ये किसका था? हाँ देखो, किसी ने इसका डिफरेंस किया है 47 ऑनलाइन में। अब पता नहीं 47 कैसे कर दिया। अरे भैया 47 नहीं होगा दादा, ध्यान दीजिएगा, 27 होगा। वेरी गुड। 99 वाला जिसने बोला था ऑनलाइन वालों, 99 जिसने बोला था, 99 का डिफरेंस बताओ क्या होगा? डिजिट को इंटरचेंज करना है, भूलना मत, जल्दी से बताओ क्या होगा। चलिए ये नहीं बता रहे भाई साहब, टेंशन में आ गए होंगे। चलिए बताइए, डिजिट को इंटरचेंज करिए, क्या होगा? 99। इसको चाहे आगे से देखो और चाहे पीछे से देखो, कुछ अलग दिखेगा? नहीं दिखेगा, सेम दिखेगा। इसीलिए ये लोग बड़े चालाक हैं। डिफरेंस बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? 0 आएगा। ध्यान से देखिएगा। चलिए, हाँ ये किसका था? हाँ बड़ी चालाक हो, प्यारी समझ गई। पलट देंगे, क्या हो जाएगा जल्दी बोलो? वही तो रहेगा। और डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। वेरी गुड, 0 आ गया। जल्दी से, ये किसका था जल्दी बताओ?
फंस गई प्यारी। अच्छा ये पहले ही घटाए रखी होंगी, अभी आएंगे हमारे ऊपर। चलिए बताइए कितना आएगा डिफरेंस, कितना आएगा? 5-4। चलिए आगे बोलिए, ये बताओ इसका, हाँ ये किसका था जल्दी बोलो। कितना? 9। कितना आ गया? 9 आ गया। अब बताओ सारे डिफरेंस सही है कि नहीं सही है, जल्दी बोलिए। सब लोग बोलो सारे डिफरेंस सही है ना। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सीखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या रहने वाली है देखिएगा। ठीक है भाई, 0 0 0, ठीक है। अगर एग्जामिनर ने कभी बोल दिया कि 2 डिजिट के नंबर को इंटरचेंज करके प्राइमरी नंबर में सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्राइमरी नंबर में क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमने क्या किया? 2 नंबर को इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करके जो प्राइमरी नंबर था, प्राइमरी मतलब पहले वाला, उसमें क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिफरेंस जो भी आया ये लिखा है, पक्का ना, यही किया है ना। देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 9। ध्यान दीजिएगा, अब अभी लिखिएगा नहीं कोई लोग। देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 9। अब देखिएगा, इसको बिल्कुल बाद में नोट डाल के लिखना है जब मैं बोलूंगा, ठीक है। देखिएगा हमने क्या किया, अब एक पे चर्चा करेंगे। ये बताओ ये वाला जो नंबर है ये वाला नंबर बताइए 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। 9 से डिवाइड होगा, ये बताओ। अच्छा इसको छोड़ो भी, ये बताओ 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 9 से होगा कि नहीं होगा? होगा, यस या नो? ये बताओ यस या नो। तो आपने देखा जितने नंबर हैं किससे डिवाइड हैं? 9 से डिवाइड हैं। तो हमने कहा सर जब ये 0 आया ये बड़ा कंफ्यूज करता है, तो 0 कभी किसी से कटता है? अरे 0 कभी किसी से कटता है? नहीं वालों, घूसा घूसा खाओगे। 0 ऑलवेज डिविजिबल बाई एनी नंबर। 0 हमेशा किस सबसे कटता है। आपसे कोई कहते हैं 0 4 से कटेगा, यस या नो? यस। 0 5 से कटेगा, यस। 0 10 से कटेगा, यस। 0 3 से कटेगा, यस। 0 9 से कटेगा, यस। आप हमेशा याद रखिएगा, हमने शायद आपको एक बात समझाई हो, अगर नहीं समझाई तो देख लो। जैसे बताना, जो 6 की डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं, तो आप बताओ 6 के 2 फैक्टर होते हैं, 2 और समझ लो, आप समझा रहे हैं। इसका मतलब है ये 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। बहुत ध्यान समझिएगा सब लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन। आप ये बताओ अगर 10 लिखा है तो 10 के 2 फैक्टर हैं कौन? 5 और 2, यानी ये 5 से भी डिवाइड होगा और 2 से। यही तो होता है ना कि जिस नंबर के फैक्टर होते हैं वो उस नंबर को पूरा कंप्लीटली डिविजिबल करते हैं। तो आप एक बात बताना, 2 3 जा कितना हो गया? अगर उन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमेशा बताओ ऊपर वाली संख्या आती है कि नहीं आती है? बोलो भाई। 5 2 जा 10 आ गया। तो आप लोग सब लोग बताना, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 3 इंटू 0, 0 के 2 फैक्टर 4 इंटू 0, 0 के 2 फैक्टर 7 इंटू 0। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब है ये 3 से भी कटेगा और 0 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा और 0 से भी कटेगा, ये 7 से भी कटेगा और ये तो मतलब हुआ। कैसे देखना, 3 0 4 0 7 0। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देख लेना, एकदम क्लियर है ना सभी को। तो कभी भी याद रखिएगा, 0 की जब बात आती है तो 0 हर एक नंबर से कटता है। अब देखो आपका रूल गलत हो जाता अगर ना कटता। आप देख रहे हो जितने भी नंबर्स आए हैं ये सब बताओ किससे डिवाइड हैं? 9 से। अब आप कोई आपसे कह दे क्या 0 9 से नहीं कटेगा? तो कटेगा, यस सर। तो ये भी 9 से कटेगा, ये 9 इसको भी काटेगा और इसको काटेगा, क्योंकि 0 की बात आती है तो 0 सबसे कटता है। तो अब आप समझ पाए, तो देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। लेकिन किस कंडीशन में? एक बार बोल के बताओ सब लोग। एक बार बोल के बताइए सब लोग, किस कंडीशन में? अगर 2 डिजिट का नंबर हमारे सामने हो और उसके डिजिट को क्या कर दिया जाए? इंटरचेंज कर दिया जाए। और इंटरचेंज करके सब्ट्रैक्ट किया जाए या ऐड किया जाए? सब्ट्रैक्ट किया जाए। देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। नोट करो जल्दी से।
नोट हो गया सभी का? नोट कर लो। अब बताओ, यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी डिविजिबिलिटी खत्म नहीं हुई है, अभी एक क्लास और है, ठीक है ना? एक क्लास अभी और है। तो अब जल्दी से बता देंगे स्टार्टिंग से हमने क्या क्या पढ़ा। अभी एक रूल और है, वो कल बताएंगे, ठीक है ना? एक बार गेम और खेलेंगे। तो एक रूल अभी कल का है, वो बताएंगे, और अभी 11 की डिविजिबिलिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बची है, वो भी कल ही डिस्कस करेंगे। तो बुक में 11 की डिविजिबिलिटी इवन और प्लेसेस को देके होती है, बुक का वाला नहीं पढ़ना है आपको, आपको कुछ जुगाड़ सिखाएंगे। तो सबसे पहले बताएंगे स्टार्टिंग से। बताओ भाई सब लोग बिल्कुल अच्छे से बोलेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। 1 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जल्दी से बताओ। 1 ही होती है। चलो 2 की बताओ सब लोग जल्दी से। आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। 2 की क्या होती है? लास्ट का इवन होना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी? 4 का लास्ट का 2 डिजिट। 4 का लास्ट का 2 डिजिट। 8 का लास्ट का 3 डिजिट। 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? 3 का सम ऑफ डिजिट, अगर 3 से डिविजिबल हो तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 9 का क्या होता है? सम ऑफ डिजिट अगर किससे डिवाइड है? 9 से, तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जल्दी से बताइए। 0 या 5। 6 की क्या होगी? 2 और 3। 2 और 3। अगर किसी नंबर के 2 डिजिट को इंटरचेंज करके सब्ट्रैक्ट कर दें, देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, कैसे? 9। कैसे? 9 से। भूलोगे तो नहीं, ये सीधे सीधे ऑप्शन में आएगा और दिया होगा 9, 11, 5, 6, तो सीधे से ऑप्शन क्या टिक कर देंगे? 9 टिक कर देंगे। क्लियर हो? अब बताओ स्क्वायर और क्यूब आप रिवाइज किए थे कि नहीं किए थे? किए थे ना? तो सब लोग बता दो जल्दी से। 1 से लेके 15 तक आज स्क्वायर करवाएंगे, कल क्यूब करवाएंगे, ठीक है? सबको बोलना है 1 का स्क्वायर। आवाज नहीं आ रही। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, जल्दी जल्दी बताओ, ध्यान दो इधर, फोन में नहीं। फिर से आओ, ऐसे डिस्टर्ब करोगे, यहीं 1 घंटा रिवाइज करवाएंगे। 1 का बोलो जल्दी से। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, और तेज 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 8 का, 9 का, 10 का, फिर से आओ 11 का, 11 का, 11 का, 12 का, 12 का, और तेज 13 का, 13 का, 13 का, 14 का, 14 का, 16 का। आहा आहा आहा, फिर से आओ। ध्यान ही नहीं, कह रहे सर एक बार आपने धक्का दे दिया ना, आप कुछ पूछो हम अपना है, ये नहीं चलेगा। 11 का, 11 का, 11 का, 12 का,
13 का, 13 का, 14 का, 15 का। फिर से बोलो, एक बार और, एक बार और, एक बार और। क्लियर हो ना? तो 15 तक के भूले नहीं ना? कल 15 से 20 पे चलेंगे। कहां पे चलेंगे? 15 से 15 से 20 पे चलेंगे और क्यूब पे चलेंगे लास्ट में। ठीक है, थैंक यू सो मच।